हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में जो पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं वो पेपर है हमारे पास लेवल 2 एचटेट का, जो कि 2023 के अंदर हुआ था। और इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे जो हमारा रीजनिंग सेक्शन है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमें किससे दिया हुआ है? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से दिया हुआ। क्या कह रहा है? ए ट्रैवल 8 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड टर्न राइट एंड ट्रैवल 2 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम अपनी डायरेक्शंस को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्शंस ड्रॉ कर ली हमने। ये डायरेक्शन हमारी नॉर्थ है, ये हमारी साउथ है, ये हमारी ईस्ट है और ये डायरेक्शन हमारी वेस्ट है। तो क्या कह रहा है कि सबसे पहले जो ए है वो ट्रैवल करता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी कि ईस्ट से वो वेस्ट की तरफ इधर जाता है। कितना जाता है वो, कितना चलता है? वो चलता है 8 किलोमीटर। ठीक है, वो 8 किलोमीटर यहाँ पर चलता है। उसके बाद क्या कहता है? ही टर्न राइट। अब उसका फेस इस तरफ है तो उसका राइट जो है इधर की तरफ होगा। तो अगर वो राइट की तरफ चलेगा तो वो इधर चलेगा। कितना चलेगा? 2 किलोमीटर्स। ठीक है, अब कहता है नाउ अगेन ही टर्न राइट एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर। अब वो कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। ये हो गया हमारा 5। अब कहता है इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ पोजीशन विद रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी वो चला यहाँ से था। तो यहाँ पर देखो हमारे पास से, जैसे कि ये हमारी डायरेक्शंस थी ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो है वो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी इसके रिस्पेक्ट में? तो ये हमारी हो जाएगी यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि वो इधर है ना, कहाँ पे है? ये हमारी हो जाएगी नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि ये वाली डायरेक्शन हमारे पास हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी हमारी नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये वाली डायरेक्शन हमें फाइंड करनी थी। तो स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में ये वाली हमारी जो है ना वो हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर ये दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास। इसमें हमें क्या कहता है कि कि यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें उसको कोड किया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है हमारे पास। यहाँ पर लिखा गया है PROJECT। प्रोजेक्ट को क्या लिखा गया है? CEOPRT, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो ऊपर वाले में कितने लेटर हैं हमारे पास। ऊपर वाले में अगर हम लेटर्स देखें तो देखो इसमें जो बीच वाला लेटर है ना उसको कट कर दिया गया है और ये वाले लेटर हमारे पास बचे हैं। तो इसमें क्या किया गया है कि जो ये फर्स्ट 2 लेटर्स हैं ना, फर्स्ट 2 लेटर हैं उनको क्या कि यानी कि इसमें जो लेटर्स हैं ना उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दिया गया है। तो अगर हम इस लेटर को देखें तो सबसे पहले हमारा सी आता है, फिर ई आता है, फिर हमारे पास ओ आएगा, फिर पी आएगा, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर कि हमारे पास जो लेटर दिया है ना, किसका कोड पूछा है? हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड का कोड पूछा है। तो ऑर्गेनाइज्ड में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड में जो है ना, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर हैं। तो इसमें से हमारे पास हम एन को कैंसिल कर देंगे।
एन इसमें नहीं आएगा। अब इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ए आएगा, फिर हमारे पास डी आएगा, फिर हमारे पास ई आएगा, उसके बाद हमारे पास जी आएगा, फिर जी के बाद आई आएगा, ए हो गया हमारा, डी हो गया, ठीक है, आई आएगा, उसके बाद हमारे पास ओ आएगा, फिर हमारे पास एस आएगा, और फिर पहले हमारे पास ओ के बाद आर आएगा और फिर हमारा एस आएगा, यानी ए डी जी आई ओ आर एस। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमें जो दिया हुआ है रैंकिंग से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि इन ए रो अ बॉयज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड B 12 from the right. If they interchange their positions, A become 22 from the left. टोटल बॉयज़ हमें यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे करते हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर ले कि टोटल्स के लिए क्या होता है, लेफ़्ट प्लस राइट पोजीशन को हम ऐड करते हैं और उसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं। तो जब भी इंटरचेंज वाली आती है, जैसे देखो यहाँ पर ए की हमें क्या पोजीशन दे रखी है, लेफ़्ट से पोजीशन दे रखी है, और इसकी हमारी राइट से पोजीशन दे रखी है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, लेफ़्ट से और राइट से देंगे, ऐड करेंगे तो मतलब 12 प्लस 22 को ऐड करेंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 34 में से 1 माइनस करेंगे तो 33 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो इसको फिर हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो है कैसे, देखो इसने कहा है कि ए जो है ना वो लेफ़्ट से 7 पोजीशन पर है, और जो हमारा बी है वो 12 पोजीशन पे है राइट से, ठीक है। ये हमारा लेफ़्ट साइड होता है, ये हमारा राइट है। अगर ये 12 पे है इसका मतलब 11 तो यहाँ पर बैठे होंगे। अब इसने इंटरचेंज कर लिया, यानी ए वाली पोजीशन, ए ने इंटरचेंज किया है बी के साथ, तो ए अब लेफ़्ट से यहाँ पर कितना 22 पोजीशन पर आ गया है, 22 पोजीशन पे। इसका मतलब क्या हुआ है कि इससे आगे कितने होंगे, 21 होंगे, 21 होंगे यहाँ पर, तो 21 होंगे। तो यहाँ देखो ये 21 22 पे ये बैठा है और 11 इधर है, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 33 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये वाला दिया हुआ है ब्लड रिलेशन से हमारे पास दिया है। क्या कह रहा है, इन ए फैमिली ए इज़ द फादर ऑफ एक्स, यानी कि ए जो है वो क्या है, फादर है एक्स का। बी इज़ द मदर ऑफ वाई, बी जो है वो माँ है किसकी, वाई की, ठीक है, माँ है वाई की। द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज़ वाई, यानी एक्स और जेड की सिस्टर है वाई, अब क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का हमें यहाँ पे बताना। पहला कहता है बी इज़ द वाइफ ऑफ ए, ये बात तो बिल्कुल राइट है कि बी जो है वो वाइफ है इसकी, ये तो हमारा राइट है। बी हैज़ ए डॉटर, बी की एक डॉटर, हाँ बिल्कुल
वाई डॉटर है, ये भी हमारा राइट है। उसके बाद कहता है एक्स इज़ द सन ऑफ ए। अब एक्स का हमें जेंडर नहीं पता है तो हो सकता है यही हमारा रोंग हो। एक बारी हम फोर्थ ऑप्शन को और देख लेते हैं। वाई इज़ द सिस्टर ऑफ जेड। हाँ, वाई सिस्टर है जेड की, यानी ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा था, तो ऑप्शन 3 जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पर सीरीज से हमें दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारे पास सॉल्व होगी। तो इसमें देखो क्या हुआ है, अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास इसमें हमें बताना है कि रोंग क्या है। किसका बताना, हमें यहाँ पर रोंग का बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पर हमारे पास हुआ है यहाँ पे 0 से 3 आए हैं। हाँ, यानी कि पहली टर्म में +3, यानी इस वाले में हमने +3 कर दिया। फिर इसको क्या किया, दूसरी टर्म में मल्टीप्लाई 3 से किया है। फिर इस 9 से 12 कैसे हुआ है, +3 हुआ है। फिर 12 से 36 कैसे हो गया है, मल्टीप्लाई 3 हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर आगे फिर +3 किया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 42 नहीं आएगा। यहाँ पर हमारे पास 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 2 3 3 तिया 9 और 2 11, 117 यहाँ पर आना चाहिए था। फिर अगर हम इसमें 3 ऐड करते हैं तो हमें 120 मिलेगा, यानी हमारा यहाँ पर 42 की जगह पर 117 आना चाहिए था। तो यही क्या है, हमारा रोंग है, 42 की जगह पर 117 आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन हमें कहाँ से दिया गया है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है इसमें हमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि ए वॉक 8 किलोमीटर साउथ देन टर्न राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर एंड अगेन टर्न नॉर्थ ईस्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर। हाउ फार इज़ ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से हमें बताना है कि कितना उस पर। देखो सबसे पहले हमें ये हमारी डायरेक्शंस हो गई, ये हो गई हमारी डायरेक्शन, ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये हमारी साउथ, ये ईस्ट और ये हमारी वेस्ट। सबसे पहले कहता है कि ए जो है वो साउथ में जाता है, कितना 8, ये चला गया हमारे पास ए साउथ में। अब कहता है टर्न राइट, अब वो अपने राइट में टर्न करेगा, यानी कि इधर टर्न करेगा। अब क्या कहता है, कितना 6 चलता है। अब अगेन टर्न नॉर्थ ईस्ट, अब नॉर्थ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन होगी उसकी, ये वाली डायरेक्शन होगी। अब वो नॉर्थ ईस्ट चलता है और कितना चलता है, 10 चलता है। ये हो गया हमारा 10, ये 8 चला था और ये हो गया हमारा 10। अब ये तो 8, 6 और 10, ये तो ट्रिपलेट ही बन गए, यानी वापस से उसी पोजीशन पे पहुंच गए। तो यहाँ पर हमें ए कितनी दूरी पर है, यानी ए वापस उसी जगह पर पहुंच गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट 0 किलोमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मिसिंग टर्म से। देखो सबसे पहले हम देखेंगे डी की पोजीशन वैल्यू 4 होती है, 4 से कितना हुआ है, 11 हुआ है, यानी कि क्या हुआ है 4 से 11। फिर हमारे पास यहाँ पर कितना हुआ है, क्यू की वैल्यू होती है, क्यू हमारा 17 पे होता है, तो यानी 4 से 11, इसका मतलब +7 हुआ है, फिर +6 हुआ है, तो यानी अगला +5 होगा। तो अगर हम 17 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22। 22 किसका होता है, हमारा वी का। तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 2 तो कट गया, यहाँ पे वी हो गया, वी हो गया, तो कितना आ गया यहाँ पर वी। अगला देखो बी का कितना होता है, 2 होता है।
आई का कितना होता है 9, इसका कितना होता है 15, यानी कि सेम वही चीज़ चल रही है। 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 और 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, तो 15 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 20, और 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, टी की प्लेस वैल्यू होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा इसमें राइट हो जाएगा, VTU। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर हमें कुछ सिंबल दिए हुए हैं। कह रहा है कि अगर A डिनोट करता है डिवाइड को, B डिनोट करता है एडिशन को, और C डिनोट करता है सब्ट्रैक्शन को, और D डिनोट करता है मल्टीप्लाई को, तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये बताना है किसके इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर जो ABCD दिया हुआ है यहाँ पर सिंबल चेंज कर लेंगे। देखो C हमारा डिनोट करता था सब्ट्रैक्शन को, और B हमारा डिनोट करता था एडिशन को, और A हमारा डिनोट करता है डिवाइड को, और D हमारा डिनोट करता है मल्टीप्लिकेशन को। तो अब हम यहाँ पर बोर्ड मास को लगा देंगे। किसको लगा देंगे, बोर्ड मास के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। डिवीज़न हमारा यहाँ पर है, ये कट गया यहाँ पर 4 पर, ये हमारा 4 पर कट गया, तो कितना आ गया हमारा, ये हो जाएगा 20 माइनस 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 छिक 24, और ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस 12 प्लस 24। 24 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4। 44 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 2, 3, यानी कि 32 जो है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, ओड वर्ड हमें यहाँ पर बताना है। देखो, वोयलिन, गिटार, हार्प और फ्लूट्स। देखो, ये वाला चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, इसको हम हैंड का इस्तेमाल करते हुए इसको परफॉर्म करते हैं, लेकिन फ्लूट्स जो है वो मुंह से बजाई जाती है। इसका राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या करना है, कह रहा है कि 16 माइनस 4 2 है, 9 2 है, और इस तरीके से ये 2 है। तो इसमें क्या परफॉर्म हुआ है कि यदि मैं ये वाला जो चीज़ है इसके पावर कर देती हूँ तो ये वैल्यू हमें 0 देती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं 16 माइनस 4 की पावर 2 कर दूँ तो ये 0 के इक्वल आती है। वैसे ही दूसरे में अगर मैं 3 का स्क्वायर करती हूँ तो मुझे 0 एक्सप्रेशन मिलता है, और 3 की पावर अगर मैं 4 कर देती हूँ तो मुझे ये एक्सप्रेशन 0 देता है। तो मुझे वैल्यू बतानी है 64 माइनस 4। अब हमें पता है 4 का क्यूब जो होता है ना वो 64 होता है, मतलब अगर मैं 64 माइनस 4 की पावर 3 कर दूँ तो ये मुझे 0 एक्सप्रेशन देगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट हो जाएगा, यानी कि 3 जो है इसका राइट हो जाएगा।